हनुमान जी के पैर के पास ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे महिलाओं को पूजा करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हम महिलाएं हनुमान जी की पूजा करें या ना करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहला काम है कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जब भी आप उठें तो बिछावन पर बैठ के सबसे पहले अपने हाथ का ही दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और अपने हाथ का दर्शन करने के बाद हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। और उसके बाद जो अपना बायां पैर है सबसे पहले धरती पर अपना बायां पैर ही रखना चाहिए। उसके बाद हमें दाहिना पैर रखना है और धरती माता को प्रणाम कर लीजिएगा। धरती माता को प्रणाम करने के बाद ही हमें और काम करना चाहिए। सुबह में जितना जल्दी हो सके हमें स्नान कर लेना चाहिए। सुबह में 8 बजे तक हमारा स्नान हो ही जाना चाहिए। लोग सुबह उठ के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। जो पहना हुआ वस्त्र है, मान लीजिए जो बदला हुआ है, हम उसको पहन लिए तो उसको पहन के हमें कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो जो धुला हुआ वस्त्र है उसको पहन के ही पूजा कीजिएगा। और पूजा करने के लिए तो ऐसे लाल पीला ये सब मतलब ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो प्रतिदिन अगर हमको पूजा करना है तो कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन जो हमारा वस्त्र है वो धुला हुआ ही होना चाहिए। तो आप लोग मतलब धुला हुआ वस्त्र पहनिएगा। और जब भी आप बाल धोइएगा तो बाल का पानी सूख जाए तभी हमें मतलब पूजा करनी चाहिए। या तो आप बाल को टॉवल में लपेट लीजिए, और नहीं तो जब बाल सूख जाए उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। गीले बाल में या जो हमारे बाल से मान लीजिए धोए हुए हैं, पानी टपक रहा है, तो वैसे बाल से हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो और पूजा करने से पहले हमें अपने मांग में सिंदूर जरूर लगा लेनी चाहिए। और श्रृंगार आप करें या ना करें, लेकिन आपके मांग में सिंदूर जरूर होना चाहिए। सिंदूर लगा लीजिएगा, माथे पर बिंदी होनी चाहिए। और जो श्रृंगार है, मान लीजिए हम सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे मांग में सिंदूर जरूर होना चाहिए। तो सिंदूर लगा लेना है, बिंदी लगा लेना है, उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। और जब भी आप पूजा करें तो कभी भी हम महिलाओं को सिर मतलब खुला नहीं रखना है। हमेशा सिर को ढककर ही पूजा करनी चाहिए। तो आप साड़ी पहनी हुई हैं तो साड़ी से अपना आंचल से सिर ढक लें। सूट पहनी हुई हैं तो अपना दुपट्टा से सिर को ढक लीजिएगा। लेकिन हमें कभी भी पूजा करें तो सिर ढक के ही करना चाहिए। और बाल भी हमारा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। खुले बाल से भी हमें पूजा नहीं करनी है। कम से कम एक छोटा सा क्लचर भी अपने बाल में लगा लीजिएगा, लेकिन लगाने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। पीरियड के समय कभी भी हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अपने मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब आपका 4 दिन हो जाए, 5वें दिन ही हमें बाल धोने के बाद पूजा करनी चाहिए। जो देवी होती हैं उनकी पूजा हम 5वें दिन से करते हैं, और जो देव पुरुष हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा हमें 7वें दिन से करनी चाहिए। तो प्रतिदिन हमें पंचदेव उपासना जरूर करनी चाहिए। पहला हो गए गणेश जी, सूर्य भगवान और विष्णु भगवान, शंकर भगवान और दुर्गा माता। तो पंचदेव उपासना हमें प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद हमें तुलसी माता की पूजा करनी है।
और तुलसी माता में कभी भी हमें रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप शाम के समय दीपक जलाइएगा, लेकिन रविवार के दिन या एकादशी के दिन कभी भी हमें तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और दीपक आप प्रतिदिन सुबह में भी जला सकती हैं, शाम में भी जला सकती हैं, लेकिन रविवार के दिन हमें तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पूजा घर में ही, अपने पूजा मंदिर में ही पूजा करनी चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और जगह पूजा करने के लिए, तो सबसे पहले संभव हो सके तो अपने घर में ही पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको बाहर में कहीं भी पूजा करने के लिए जाना चाहिए। ये ना कि हमारा जो मंदिर है वो गंदा है, जो बर्तन है भगवान का वो गंदा पड़ा हुआ है और हम बाहर पूजा करने के लिए चले गए। बहुत अगर ज़रूरी है, मान लीजिए समय नहीं है, तो कम से कम अपना जो मंदिर है पूजा घर उसकी सफाई कर लीजिएगा। जो भगवान का बर्तन है भोग लगाने वाला वो सब धो लीजिएगा। उसके बाद ही हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन हो सके, संभव हो सके तो सबसे पहले अपना जो पूजा मंदिर है उसमें जितने भी भगवान हैं उनकी पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद ही हमें और जगह पूजा करने के लिए जाना चाहिए। और पूजा करते समय जब हम पति पत्नी कोई यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो पूजा करते समय जो पत्नी होती है वो पति के दाहिने साइड में बैठती हैं। कभी भी पति के दाहिने साइड में पूजा करते समय हमें बैठना चाहिए। जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान होता है तो पति पत्नी को साथ में ही पूजा करने के लिए बैठाया जाता है। तो आपको कभी भी पति के दाहिने साइड में ही बैठना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और हनुमान जी की पूजा हम स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग का मतलब बहुत सारा सवाल था कि हनुमान जी को स्त्रियां नहीं छूती हैं। तो देखिए, जब भी हम मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजन करने के लिए, तो वहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति होती है प्राण प्रतिष्ठित होती है, तो कभी भी हनुमान जी को हमें छूना नहीं है। उनके पैर में ही सिंदूर लगाना चाहिए और जो भोग प्रसाद है वो हमें मतलब पैर के पास ही रखना चाहिए। कभी भी मंदिर के हनुमान जी को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन तो हनुमान जी की पूजा हम महिलाओं को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोग का बहुत ज़्यादा ये सवाल था कि स्त्रियों को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। तो देखिए, जो मंदिर में हनुमान जी हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनको हम नहीं छूते हैं। मंदिर में जब भी आप लोग जाइएगा तो हनुमान जी के पैर के पास ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए या भोग प्रसाद जो कुछ भी आप चढ़ाती हैं तो वो पैर के पास ही चढ़ाया जाता है। भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है, हनुमान जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। लेकिन जब घर में हनुमान जी का पूजन करते हैं तो हम हनुमान जी को ये सिंदूर का टीका भी लगा सकते हैं और मतलब भगवान को भोग प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। घर के हनुमान जी जो मूर्ति होती हैं या फोटो रखी हुई हैं उनका आप पूजन विधिवत कर सकती हैं। जैसे हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो उस दिन हम भगवान को सिंदूर लगाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तो हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जब आप मंदिर जाइएगा तो मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति रखी है वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, तो वो हमें नहीं छूना चाहिए। आप उनके पैर पर ही जो हम पीला सिंदूर लगाते हैं या लाल जो भी आप लगाती हैं वो पैर के पास ही हमें चढ़ाना चाहिए, हमें उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और घर में आप पूजा कर रही हैं तो आप हनुमान जी को टीका भी लगा सकती हैं, भोग प्रसाद भी चढ़ा सकती हैं, वस्त्र भी उनको मतलब दे सकती हैं। लेकिन मंदिर में इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, कभी भी भगवान की हनुमान जी की मूर्ति हमें स्पर्श नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। आप मंदिर में भी जाएं या घर में भी प्रणाम कर रही हैं भगवान लोग को, तो कभी भी हमें दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो पुरुष होते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन महिलाएं भगवान को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करें। वो घुटने के बल मतलब झुक के उन्हें प्रणाम करना चाहिए। कभी भी हमें अपने घर के चौखट पर, जहाँ आपका मतलब चौखट है, वहाँ पर बैठ के बात नहीं करना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए
और किसी को दान भी नहीं देना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चौखट पर खड़ा होके हमें दान भी नहीं करना है, बात भी नहीं करना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए, वहाँ पर खड़े भी नहीं होना चाहिए। और दान आप कभी भी चौखट पर खड़ा होके नहीं दीजिएगा। हम महिलाओं को पूजा करते समय इन सब बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए